अक्सर देखा जाता है कि फलोदी के निकट नेशनल हाईवे 11 जहां कपास फैक्ट्रियों में आगजनी की घटनाएं सामने आती है और औद्योगिक क्षेत्र फलोदी में भी कपास फैक्ट्रियों में या अन्य किसी फैक्ट्री में भी आगजनी की घटनाएं सामने आती है। लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आना एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। आज फिर कपास फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने एक बार तो लोगों को डरा दिया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। भीषण आग की धू धू कर उठी लपटों से नुकसान का अनुमान लगाना तो कठिन था, लेकिन लोग दबी जुबान में एक दूसरे से वार्ता करते देखे गए कि बैंकिंग ऋण समय पर नहीं चुका पाना या इंस्टॉलमेंट्स नहीं चुका पाना या किसी अन्य वजह से इस आगजनी की घटना का स्वरचित खेल बताया जा रहा है। आग की मुख्य वजह अक्सर बिठड़ी औद्योगिक क्षेत्र फलोदी व आसपास कपास फैक्ट्रियों में आगजनी की घटनाएं सामने आती है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि सूचना पर नगर परिषद की दमकलें हमेशा की तरह इस बार भी तत्परता से कार्य करते हुए आग बुझाने का काम कर रही है। फलोदी के निकट बिठड़ी सड़क मार्ग स्थित गरिमा इंडस्ट्री की ये घटना बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ विरोध के नाम पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद व सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्टर को सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा हिंदू विहीन योजना की मंशा के चलते वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध करने के बहाने वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार कर उन पर लगातार जानलेवा हमला करवाने की घटनाएं सामने आने लगी है। ज्ञापन में बताया गया कि ये सब करतूत ममता सरकार की है, जिसे वहां से हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाएं व गजवाए वेस्ट बंगाल की मानसिकता राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश गुचिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। विहिप के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश गुचिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल के हालात को जल्द सुधार कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर हिंदुओं को अत्याचार मुक्त करवाने की मांग की गई। गुचिया ने कहा, हिंदू ने न तो कभी अत्याचार सहा है और ना ही कभी अत्याचार सहेगा। आज जो बंगाल है वो सुलग रहा है। बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है मूक दर्शक बैठी है, वहाँ की मुख्यमंत्री है जो मूक दर्शक बैठी है। आज कम से कम 500 हिंदुओं के घर जला दिए और कम से कम 300 बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया है। और एक फैमिली थी जिसकी औरत को डिलीवरी होने वाली थी और 8 साल का लड़का था और वो खुद था। पहले तो उनके पिताजी के माता के लड़के को काटा गया, बाद में गर्भवती की महिला को काटा गया और उसके बाद में खुद को काट के गिरा दिया। तो इसके लिए ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू जाए और हिंदुओं को वहाँ पर रहने के लिए लायक बनाया जाए। और वहाँ से जो बांग्लादेश की सीमा 450 किलोमीटर है वो ममता बनर्जी केंद्र गवर्नमेंट बाढ़ लगा रही थी, लेकिन ममता ने बाढ़ लगाने नहीं दिया। वहाँ से रोहिंग्या को अंदर घुसाया और 8,000 रोहिंग्या यही जो अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हैं उन्होंने अपना वोट बैंक में लाके और रोहिंग्या के थ्रू हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा रहे हैं। और वही रोहिंग्या को यहाँ से भगाना है, हमारे को राष्ट्रपति शासन लागू करना है। जय हिंद। बस उसके अलावा अभी आपने सुना बंगाल में राष्ट्रपति शासन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन, बस वही शासन चाहिए और औरतों को, लेडीज को, हिंदुओं को, इनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए, सुरक्षा चाहिए। कहाँ हो रहा है अत्याचार? बंगाल में। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा प्रदान करता है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। लेकिन ममता बनर्जी विशेष धर्म को प्रायोरिटी देके वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। एक खास वर्ग को खुश करने के हिसाब से हिंदुओं के साथ हिंसा हुई, हिंदुओं ने वहाँ डर करके पलायन किया। मैं राष्ट्रपति जी से, राष्ट्रपति महामहिम से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस हिंदुओं पे अत्याचार होकर जो विस्थापित हुए हैं उनको घर पे लाके वापस बसाया जाए
और जिनकी हत्या कर दी गई है और जिन्होंने हत्या की है, कानून के प्रावधान के अंदर उसे कड़ी की कड़ी सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत माता की जय हो। आज राजस्थान के फलोदी गांव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति महोदय गौर करेंगे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षित करेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार हमने पहले कभी न सहन किया है, न अभी सहन करेंगे और जल्दी से जल्दी हम सभी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जय हिंद। में ज्ञापन दिया गया कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया मोदी जी ने और पार्लियामेंट ने, तो पश्चिम बंगाल ने ममता सरकार के जो दुष्ट लोग हैं वो हिंदुओं पे अत्याचार, इतना अत्याचार है, मार रहे हैं दिनों दिन, तो वो हिंदू लोग सहन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में हो। आपका अपना RNA न्यूज़।